सर आप ये बताइएगा कि आपकी इतनी मीठी आवाज़ है और इस मीठी आवाज़ के पीछे क्या वजह है? क्या आपके गुरु कौन से हैं और आपका रियाज़ कितना है, या आप किस गायक से प्रभावित हैं? देखिए, आवाज़ तो कुदरत की देन है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बस उसका करम है, उसकी वजह से आवाज़ मिली है। और मैं बचपन से इंस्पायर हुआ हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनकर। उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं। तो मुझे शौक़ वहीं से हुआ, उनको सुनकर ही हुआ। फिर तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाने लगा। फिर अपने सीनियर्स को सुनना, बहुत सारे लोग, मेहदी हसन साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, तो इन लोगों को सुन सुन के भी काफ़ी सीखा है। और बेसिक ज्ञान के लिए मेरे दो गुरु रहे हैं, मिस्टर एल.डी. माइकल और उस्ताद अमीर अहमद खान साहब, किराना घराने के। उनके पास थोड़ा सा सीखा है कुछ दिन तक। सर कुछ दिन तक मतलब कुछ साल सीखा है। और कुछ सालों में ही आपकी इतनी प्रभावी आवाज़ हो गई, ये कैसे हुआ? आवाज़ तो देखिए गॉड गिफ्टेड है। आवाज़ मैंने कहा ना कि ये कुदरती आवाज़, कुदरती देन थी आवाज़। लेकिन जो एक होता है कि कुछ तो गाते गाते भी तजुर्बा होता रहता है, एक्सपीरियंस होता है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, अपनी आवाज़ में और कितनी मिठास पैदा करना है, उसको किस तरह से गाना है, वो आदमी सीखते सीखते सीख जाता है। अपने सीनियर्स को सुनकर भी सीखता है। तो जो बड़े बड़े गायक रहे हैं उनको काफ़ी सुना है और सुन सुन के सीखा है। तो सर आपने कब सोचा कि आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए? मेरे दिल में तो था काफ़ी, बचपन से ही था कि कुछ रेडियो सुनता था मैं, तब तो रेडियो ही था जी। रेडियो सुनता था तो मैं सोचता था कि इसमें बहुत सारे लोग गाते हैं, मेरी भी आवाज़ रेडियो में आनी चाहिए। लेकिन स्कूल का ज़माना रहा, कॉलेज का ज़माना रहा, घर की जिम्मेदारियां रही, तो एकदम ऐसे फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि करना क्या है। कंफ्यूजन था काफ़ी। फिर एक दफ़ा मन बना लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने छलांग लगाई, बॉम्बे पहुंचा। कुछ 1982 के फरवरी महीने में, फरवरी में गया और कोई 2 से 2.5 साल तक का अर्सा रहा स्ट्रगल का। वो 2-2.5 साल जो स्ट्रगल का रहा, वो 20-25 साल की स्ट्रगल के बराबर था। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, काफ़ी छोटे बड़े लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। वो सब करते करते मालिक का मेहर हो गया, मालिक की मेहर हो गई। तो सर उस समय आपके जो परिवार वाले थे उनका क्या व्यू था, उनकी क्या विचार थे आपके बारे में? आपको उन्होंने जल्दी से खुशी से भेज दिया कि जाओ आप बॉम्बे जाओ? जो मेरे अंदर जो इच्छाएं थी, जो मेरे अंदर जो लगन थी, एक जो शौक़ था, तो मैंने अपनी माता जी से कहा, वालिदा से, कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ बॉम्बे, क्योंकि यहाँ बैठ के तो कुछ होगा नहीं। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ, बंगाल का। तो फिर मैंने उनको राज़ी किया। उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे जाने दिया बॉम्बे।
तो सबसे पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर थी जिन्होंने आपका टैलेंट पहचाना? जी हाँ, एक सपन जगमोहन नाम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं पुराने जी, जो बहुत पहले उन्होंने चेतना, दोराहा जैसी फिल्म में म्यूजिक दिया था, बेगाना। तो उन्होंने मुझे चांस दिया अंबर फिल्म में। हिंदी फिल्म थी अंबर और बंगाली में वो ज्योति फिल्म थी। सर, अनु मलिक जी तक आपकी आवाज़ कैसे पहुंची? वो जो मैंने बताया कि सलीम अख्तर साहब के जो बड़े भाई हाँ जी, जिन्होंने लेटर दिया था जी, उन्होंने अनु मलिक जी से मुझे मिलवाया था। जी, तो फिर मैं उनके यहाँ आता जाता रहा। जी, तो मैं हर रोज जाता था उनके पास। तो वो मुझे कुछ ना कुछ नई कंपोजिशन जो होती है धुनें, वो मुझसे रिहर्सल करवाते थे और टेप करते थे। अच्छा, तो उन्होंने मनमोहन देसाई जी को वो सुना दिया। उनको सुनाया तो फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मौका दे दिया। तो हम ये समझें कि मनमोहन देसाई जी हैं, हमारे लिए मसीहा हैं, जिन्होंने आपके लिए, मुझ पर उन्होंने भरोसा किया। जी, इतनी बड़ी फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के लिए टाइटल सॉन्ग गवाया, ये जी। बहुत बड़ी बात है। मर्द टांगे वाला। जी तो सर, अलका याग्निक जी के साथ तो आपने फिर ढेरों गीत गाए, ढेरों हाँ, गीत उनके गाए। साथ काफी गाने गाया। अनुराधा जी के साथ सबसे ज्यादा गाया। जी, कविता जी के साथ तो भी बहुत गाया। जी, साधना सरगम सबके साथ गाया मैंने। लता जी, आशा जी, किशोर दा के साथ मैंने 9 गाने गाए हैं। जी, तो कुछ छूटा नहीं है। सच बात बताऊं आपको कि मैंने लता जी, आशा जी से लेकर सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल तक के साथ गाना गाया है। जी। सर, एक गीत और है जो मन में उतर जाता है, आपने गाया है मोहम्मद रफ़ी तो बहुत ही याद आया। ये आपके हिस्से में गाना कैसे आया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। लक्ष्मीकांत पैरवाल के संगीत निर्देशन में शब्बीर कुमार जी भी थे, सुरेश वाडकर जी भी थे, नितिन मुकेश जी भी थे, एसपी बालासुब्रमण्यम। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आपके हिस्से में आया? जी हाँ। ये कैसे आया और इसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित मुझे आप कुछ जानकारी दें। एक तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे मेरे हिस्से में ये गाना आया। शायद मेरे दिल में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए प्यार है, शायद इस वजह से भी हो। लेकिन एक और जो प्रैक्टिकल बात बताऊँ आपको कि जब ये इस गाने को कंपोज किया जा रहा था और आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा, तो डायरेक्टर ने एक सिचुएशन एक्चुअली निकाला कि फिल्म में एक सीन है कि वो हीरो पुलिस से भागते हुए एक ऑडिटोरियम में घुस जाता है, जहाँ पे 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के मौके पे एक प्रोग्राम हो रहा है और अमिताभ बच्चन जी श्रद्धांजलि दे रहे रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए वो गाना गा रहे हैं। तो अब गाएगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन भाई, कहावत है ना। तो फिर लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बख्शी साहब, प्रोड्यूसर शशिलाल नायर, डायरेक्टर पप्पू वर्मा, इन सबों ने बैठ के सोचा कि क्या करें, इससे गवाए। गाना ऐसा है कि ये गाना बिगड़ना नहीं चाहिए, इतना पैथोस है इसमें कि वो फीलिंग बराबर आनी चाहिए। तो उन लोगों ने आपस में जब डिस्कस किया तो समझ लीजिए एक तरह की वोटिंग हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि ये गाना मोहम्मद अजीज से गवा। सबके सब ने यही कहा कि मोहम्मद अजीज से गवा। तो मुझे लक्ष्मीकांत जी ने बुला के कहा, मैं तुझे एक बहुत अच्छा तोहफा देने वाला हूँ। मैंने कहा सर क्या तोहफा? तो फिर उन्होंने कहा ये गाना है। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गया। मैं खुशी से
उछलने लगा कि अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बचपन से जिनके गाने सुनता आया, जिनके गाने गाता आया, उनके लिए मैं गा रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अपनी कैरियर के सबसे ज्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे ज्यादा उनके ये संगीत निर्देशन में गाने हैं। और इनके बारे में कुछ बताइएगा सर, कैसे एंट्री थी आपकी? मुझे 8-9 महीने लगे हैं उनके बंगले के अंदर पहुंचने में। बाहर खड़ा रहता था, कोई न कोई बहाने करके उनका सेक्रेटरी मुझे वापस कर देता था। तो जब ये मर्द फिल्म का गाना हुआ, ये सब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मर्द से पहले। फिर जब मर्द का गाना हुआ तो इंडस्ट्री में चर्चे होने लगे। एक लड़का आया कलकत्ते से और वो कमाल गाता है, क्योंकि ये जो म्यूजिशियन जो मेरे साथ यहाँ पे बजा रहे हैं, यहाँ से उठकर फिर दूसरी जगह रिकॉर्डिंग में जा रहे किसी और संगीतकार के, वहां जाके कह रहे हैं अरे आज जो अन्नू मलिक की रिकॉर्डिंग में एक लड़के ने गाने गाया, कमाल गाया है। तो संगीतकारों के कान खड़े हो गए, अरे वाह कौन है भाई। तो इस तरह से तो फिर जो दूसरा गाना मुझे मिला बड़ी पिक्चर का, वो सीधा आशा जी के साथ मिला, आशा भोसले जी। तो ये कौन सा गाना था? पप्पी दा ने गवाया मुझे, पप्पी लहरी जी ने गवाया फिल्म गिरफ्तार में। तो ये सब कौन सा गाना था? पंजाबी टाइप का गाना था। ठीक है। सोनी कुड़ी हो मस्ती भरी हो, कुदरत की जादूगरी हो, क्या फिर मार ले जफ्फी और दिल से दिल की पप्पी, के मेरी किस्मत सवार दे। तो फिर सर आशा जी के बारे में कुछ बताइएगा। ओह गॉड, मैं उनको देख के डर गया था जी, क्योंकि मुझे अचानक मेरे सामने आशा जी खड़ी थी जी। और मेरे फ्लैशबैक आ रहा था, पूरा बचपन घूम गया मेरे आंखों के सामने। तो मैंने इनका ये गाना सुना, वो गाना सुना, वो गाना सुना, वो गाना सुना, होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। कि आप किसी को एडमायर करें, किसी को सोचें, फिर उनको अचानक अपने सामने देखें और साथ में गाते हुए, थोड़ा सा तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया। लेकिन जब मैंने पहली बार माइक के सामने गाया तो आशा जी ने कहा वाह, उन्होंने बोला वाह, तो मेरा एक पाव खून बढ़ गया। ठीक है, हिम्मत बढ़ गई मेरी, मैंने भी जम के गाया। फिर आशा जी ने कहा एक काम करो, नीचे देखो व्हाइट फिएट खड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, तो तुम जाके उसमें बैठो रिकॉर्डिंग के बाद। रिकॉर्डिंग का बीच में जो रिहर्सल वगैरह होती है ना, तो उसी वक्त उन्होंने बोल दिया मुझे, इसके बाद जाके तुम वो गाड़ी में बैठो, मैं तुमको बर्मन साहब से मिलवा दूं। बर्मन साहब मतलब आदि बर्मन साहब। मैं तो बहुत खुश हो गया। तो लेकिन मुझे झिझक थी उनके साथ गाड़ी में बैठने में। तो मैंने कहा दीदी मेरा कुछ 10 मिनट का काम है कहीं इधर ही, वो मैं करके ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगा वहाँ। क्यों, तुमको अभी क्या काम है, मैं लेके जा रही हूँ ना तुमको। मैंने कहा नहीं दीदी, आप बहुत जरूरी काम है, 10 मिनट लगेंगे, मैं यहाँ से करके मैं उधर आ जाऊंगा। मैंने उनका घर देखा हुआ है, मैं तो स्ट्रगलर था, सबके घर मालूम थे मुझे। तो फिर मैं पहुंच गया उधर। तो पंचम दा ने मुझे देखा, पंचम दा ने मुझे तो मेरा गाना पहले सुन लिया था, तो लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मुझे फिर देखा, अरे ये तो वही लड़का। तो आशा जी ने कहा कि भाई इस लड़के के साथ मैंने आज गाना गाया और ये तो कमाल का गाता है, इसने तो बिल्कुल रफ़ी साहब की याद दिला दी मुझे। तो
वो बोलते हाँ हाँ मैंने तो सुना है, तू सुना है। बोले सुना होना नहीं, वो सब बात छोड़ दीजिए, आपने क्या सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, आपको इनको गवाना पड़ेगा, आप प्रॉमिस कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका अच्छा ठीक है बाबा, मैं गवाऊंगा। तो मुझे कहा ठीक है, तुम्हारा नंबर फोन नंबर वगैरह यहाँ रख के जाओ, मैं कॉल करवा लूँगा। इसके एक हफ्ते के बाद पंचमदा ने बुलाया मुझे, आर डी बर्मन साहब, और बुला के वो फिल्म आई थी शिवा का इंसाफ, जैकी श्रॉफ की 3D पिक्चर थी। उसमें कुछ 5 से 6 गाने थे, सब गाने मैंने गाए। सर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक पर आपका सबसे पहला गाना कौन सा था? एक फिल्म आई थी काला धंधा गोरे लोग, संजय खान साहब की पिक्चर थी, और उसमें एक कव्वाली थी। वो उस कव्वाली में मेरा पार्ट बहुत कम था, जो कव्वाल जो थे वो लीड कर रहे थे। तो कव्वाल साहब इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध जो देखा उन्होंने, तो काफी रिहर्सल करके गए थे, लेकिन वहां जाके डर गए और गाना भूलने लगे। उस सिचुएशन में लक्ष्मी जी प्यारे जी बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या करें। तो मैंने कहा सर मुझे गाना याद है। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुमको जितना सिखाया उतना ही याद है ना, बाकी का उसका पार्ट। मैंने कहा सर आप जब रिहर्सल करवा रहे थे मुझे याद हो गया था। ओ ठीक है चलो ट्राई करते। तो मुझे गवाया, रिहर्सल करवाया, करवाने के बाद दोनों खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है टेक करते। तो गाना मैंने गाया शम्मी कपूर जी के लिए। तो कव्वाली गाया, फिर उसके बाद मैं वहाँ रेगुलर हो गया। तो सर, जब आप लता जी के साथ गाते थे तो कैसा बिहेव था उनका आपके साथ? और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लता जी बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट और बहुत अप्रिशिएट करने वाली। मतलब मुझे तो उन्होंने हर गाने में कहा, और इतनी मिठास, इतनी बढ़िया हो हमारे की तरह, लेकिन इतनी इज्जत दे के बात करती हैं, आप जनाब से ही बात करती हैं। आपने बहुत अच्छा गाया मुन्ना भाई, ऐसे कहती। मुन्ना मुझे बुलाते ना, हाँ जी, आपका शॉर्ट नेम। आपने बहुत अच्छा गाया। तो मेरे लिए लता जी की तरफ से तारीफ का मतलब होता ही है ऐसा कि हिंदुस्तान के दुनिया के जितने अवार्ड्स हैं वो सब मिल गए मुझे। तो सर, एक बार मैं आनंद नीरज जी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद अजीज जी जो हैं, उन्होंने आई मिलन की रात के जो गीत हैं, वो जब उन्होंने इन गीतों की रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने जान लड़ा दी थी। तो सर, आई मिलन की रात के बारे में ये बताइएगा कि उन्होंने स्पेशल आपका नाम लिया, मोहम्मद अजीज जी ने जान लड़ा दी थी। तो सर कैसे फिर उनको तो मेरा नाम लेना भी चाहिए जी, क्योंकि उनके कैरियर में कौन सा गाना हिट हुआ, किसका गाना हिट हुआ, वो अलग चीज है जी। लेकिन उनके जितने बेस्ट गाने हैं वो मैंने गाए, जितने मुश्किल गाने उनके, आप याद कीजिए, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, स्वर्ग पिक्चर का गाना, वो जो राइस करने के ऊपर पिक्चर, आपको याद है? वो गाना याद कीजिए, कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, कसम से और रब्बा कसम से, ये सब जो गाने हैं, सावन का महीना आया है, अनुराधा जी का था। और बहुत गाने हैं, तो मैंने जो गाने गाए हैं तो मुझे भूल भी नहीं सकते कभी।
तो सर जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आपने कई गाने किशोर दा के साथ गाए हैं, तो वो भी बंगाली थे, आप भी, तो उनके बारे में बताइए। और सबसे पहला गीत कौन सा था उनके साथ? तो वो तो किशोर दा की सलाहियत, उनके टैलेंट के बारे में तो दुनिया जानती है, कुछ तो कहने की जरूरत नहीं है जी। मैं उनकी तारीफ में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि स्मार्ट सिंगर मैं बोलता हूँ उनको, स्मार्ट। इतना जो फ्लो होती है ना, जो फ्लुएंसी होती है, ऐसा थ्रो करते हैं कि बस ये मैं शेर आ गया, शेर मैं दहाड़ रहा हूँ, मैं शेर बबर हूँ, मतलब ऐसा। तो इस तरह की उनकी गाता रहे, ये मतलब मैं आ गया बस। उनका गाना ना, मैं आया हूँ लेकर हाँ, मतलब मैं आ गया हूँ यार। तो उनके साथ भी गाना मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर एक म्यूजिक डायरेक्टर और है राजेश रोशन जी। हाँ, कमाल है, कमाल संगीतकार है, कमाल मतलब कमाली है वो, बिल्कुल अनकॉमन, बिल्कुल हटके। इतना मीठा गाना बनाते हुए पीछे मत। और मेरी जिंदगी में जो अलग तरह के गाने हैं ना, वो उनके ही हैं। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नाना है जो जीवन से हारे। तो सर वो करण अर्जुन के बारे में बताइए, वो अपने राजेश रोशन जी के कॉम्पोजिशन में ही। मैं देखिए, राजेश रोशन जी मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारी फिल्मों में। तो उन्हीं दिनों अभी क्या उनका अपना होम प्रोडक्शन था वो, करण अर्जुन राकेश रोशन जी की फिल्म। तो गाना जब बना, उन्होंने मुझे बुला के गवाया, मुझे बताया कि सलमान खान और शाहरुख खान गाने वाले। मैंने और सुरेश भोसले मिलके गाया, बहुत अच्छा। तो सर और आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, शोज भी करता हूँ, प्रोग्राम काफ़ी शोज होते हैं मेरे, ऑल ओवर इंडिया भी होते हैं, फॉरेन भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-6 महीने पहले, मैं न्यूजीलैंड से गया, ऑकलैंड से, और भी बात चल रही है अमेरिका वगैरह की, कनाडा, अमेरिका। तो सर आप क्षेत्रीय भाषा में गाना गा रहे हैं अभी? कौन सी? बांग्ला या भोजपुरी? हाँ जी, बिल्कुल रीजनल सॉन्ग्स गाता हूँ, हिंदी भी गाता हूँ। लेकिन हिंदी क्या होता है, कुछ एल्बम के गाने होते हैं कभी, और फिर कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने होते हैं। तो सर हिंदी फिल्मों में आपके गाने अभी आ रहे हैं? अगर आ रही हैं तो हमें बताइए। बता रहा हूँ ना, कुछ छोटी छोटी फिल्में भी बनती हैं जी, उनमें गा रहा हूँ। कभी क्या होता है कि कोई छोटी फिल्म भी हिट हो जाती है ना, तो वो बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। तो ये चलता रहता है। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में कोई फिल्म छोटी या कोई फिल्म बहुत बड़ी नहीं होती है। हिट हो जाए तो बड़ी हो जाती है, हिट नहीं होती है कितनी भी बड़ी फिल्म हो, वो छोटी ही रह जाती है। सर ये गीत आपके हिस्से में कैसे आया? सुभाष घई जी ने बोला था कि उनसे गवाएं, या कैसे? प्यारीलाल जी, वो तो आना ही था, उनको जो दौर था वो मोहम्मद अजीज का दौर था। उन दिनों में आप सोचिए, मैंने दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी से लेकर शाहरुख खान तक के लिए गाया मैं, चाहे वो गोविंदा हो, ऋषि कपूर हो, चंकी पांडे हो, सनी देओल हो, धर्म जी हो, जितेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, कादर खान, पुरान साहब तक के लिए नहीं छोड़ा। मतलब वो पीरियड ऐसा था कि मैंने बेहिसाब गाने गाए, नए से नए के लिए, पुराने से पुराने के लिए। तो गाना तो भी मेरे हिस्से में आना ही था।
सर हमने ये सुना है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने आपका नाम शेर रखा हुआ था कि हमारा शेर ये गा लेगा, हमारा शेर ये बोलते थे। इसके बारे में सर कुछ बताइए। नहीं, वो क्या होता था ना, वो कभी कभार ऐसा होता था रिकॉर्डिंग में वो एक दो रिहर्सल मेरा देख लेते ना माइक पे रिहर्सल देख लिया, फिर वो चले जाते। तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाते ना, अरे लक्ष्मण जी अभी तक गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ और आप जा रहे हैं। तो वो कहते थे अरे भाई मेरा शेर है यार, मैंने सुन लिया क्या गा रहा है, वो अभी ठीक गा लेगा, अभी जितना गाया उससे भी बेहतर गा लेगा, मुझे पता है, मुझे नाज है उसके ऊपर। तो सर आप अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। एक बेटी एक बेटा जी, वाइफ जी। बेटी मेरी बहुत अच्छा गाना गाती है जी, बेटा भी सीख रहा है। जी, बेटा छोटा है, 11th में पढ़ रहा है, जी, बेटी ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जी, अब वो गाने की तरफ उसका ध्यान है। जी, और मनपसंद वाइफ है, जी, एक मेरी माता जी हैं जी, अल्लाह के फजल से, और हम 7 भाई बहन, जी, मुझसे एक बड़ी बहन है जी, और उसके बाद सबसे मैं बड़ा हूँ। जी। तो सर आप 2 भाई हैं? 3 भाई 4 बहन। तो सर अंत में आप हमारे जो देखने वाले हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि अच्छा संगीत सुने, बेकार जो गाने बजाने हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दें, और आप लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत रहे, अमन और शांति रहे, देश में खुशहाली रहे, आप लोगों की ज़िंदगी संगीतमय रहे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम कलाकारों का परिवार तो आप भी हैं, आपके बगैर तो हम लोग सही मानों में कुछ नहीं। मेरी दुआ है हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, मेल मोहब्बत से रहें, कोई भेदभाव ना हो, और साफ सुथरी जिंदगी, साफ सुथरा भारत रहे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।